भाई साहब आपका पेपर है 22 फरवरी को, अगर एक एक गलती करेंगे कॉपी भरने में तो आप फेल हो सकते हैं। लेकिन आप, जो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, अगर ये फॉलो करके भरते हैं तो आप पास हो जाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। कल की जो बोर्ड की कॉपी रहेगी बस सेम टू सेम आपको ऐसे ही अपना रोल नंबर, केंद्र का नाम, सारा चीज भरेंगे। ये आपकी न्यू बोर्ड की कॉपी बोर्ड के द्वारा एकदम जारी की गई है भाई साहब, देख लीजिए किस प्रकार से इस बार आपकी बोर्ड की कॉपी आने वाली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आपके सामने है, एकदम एकदम सामने है, ऐसे ही आएगा। और आपका रोल नंबर 10 अंकों का रहेगा इस बार। इस बार आपका रोल नंबर जो रहेगा वो आपका 10 अंकों का, ये पिछली बार भी था और इस बार भी आपका 10 अंकों का ही सर आपका रोल नंबर रहेगा। अगर हम सर इस बात, इस कॉपी की कुछ खास बातें देखें तो आपको कॉपी में एक चीज देखने को मिलेगा कि जो पहले की जो बोर्ड की कॉपियां होती थी उसमें एक तरफ आपको भरना रहता था, लेकिन अब जो आपकी बोर्ड की कॉपी आ रही है उसमें आपका पूरा का पूरा रहेगा अनुक्रमांक, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, शब्दों में आपका पूरा वर्टिकल नहीं बल्कि हॉरिजेंटल रहेगा। वो कैसा रहेगा? हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल पहले वर्टिकल रहता था, सीधा सीधा, लेकिन अब यहाँ पे क्षैतिज आपको देखने के लिए मिलेगा। ये आपको बदलाव किया गया है। और सर आपके क्या रहेगा, पहले जो बोर्ड की कॉपियां होती थी सर बदल दी जाती थी। जैसे कि कोई अगर बंदा पूरा किया है और कोई बंदा कम है किया हुआ, तो भाई साहब खोल खाल के उसमें डाल दिया जाता था, जिसकी वजह से वो जो बंदा अच्छा परफॉर्मेंस करके आया बोर्ड में फेल हो जाता था कहीं ना कहीं। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। बोर्ड ने बदलाव किया है और यहाँ पे आपको आपको बारकोड देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं आपकी कॉपी के ऊपर क्या रहेगा सर, बारकोड रहेगा। और इस बारकोड के अंदर आपको कॉपी की सारी डिटेल दी रहेगी। इससे आपकी कॉपी बिल्कुल भी नहीं बदलेगी, एक चीज ध्यान देना। और यहाँ पे एक आपको निर्देश दिया गया है, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। लेटर लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं हिंदी में, आपको नाम नहीं लिखना है। जहां पे नाम रहेगा वहां पे अ ब स लिखेंगे, ठीक है, अ ब स। लेकिन आपको नाम बिल्कुल भी नहीं लिखना। इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे मना कर दिया है, परीक्षा उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आप चेक कर लीजिएगा लेने से पहले कि आपकी कॉपी सही है कि नहीं। अगर फटी वटी कॉपी रहेगी तो आप चेंज करवा लीजिएगा, अपने जो आपके कक्षा में रहेंगे उनसे चेंज कर देंगे कॉपी। डरिएगा मत कि जो कॉपी पा गए नहीं गुरुजी अब हम इसी को लेके लिखना शुरू कर देंगे, दिक्कत हो जाएगा। चेक कर लीजिए, अगर कॉपी नहीं सही रहेगी कॉपी बदल दी जाती है। एक्स्ट्रा कॉपी आती है आपके कॉलेज में, आपको बदल के दूसरी कॉपी दे देंगे। बहुत ज्यादा नर्वस नहीं होना है, दिल पर एकदम हाथ रखिएगा, ऑल इज वेल बोलिएगा, आराम से पेपर को छापिएगा। बहुत ज्यादा घबराना नहीं है पेपर को देते समय। जो मैं यहाँ पे बात बोल रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुन लीजिएगा और इन सब बातों का खास तौर पर ध्यान दीजिएगा। एक चीज और मैं आप यहीं पे बता दूं, जब भी आप पेपर को खोलें तो सबसे पहले उसी प्रश्न का चुनाव करें जिसका उत्तर आता रहे। नहीं आ रहा है बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, अरे मुझे पहला ही आंसर नहीं आया, जरूरत ही नहीं है आपको सोचने की। और जरूरी भी नहीं है कि आपको सारा प्रश्न आ ही रहा हो, ठीक है। धीरे धीरे आपको सारा याद आ जाता है क्योंकि हम स्ट्रेस में रहते हैं। शुरू शुरू में क्या रहता है, हमारे अंदर स्ट्रेस रहता है, इसीलिए हम तनावग्रसित रहते हैं, इसलिए हम वो प्रश्नों को समझ नहीं पाते। लेकिन जब आप कुछ देर तक जब प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आता चला जाएगा और आप सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे भरने का सब तरीका क्या होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पे एक चीज लिखा गया है यहाँ पे कि केंद्राध्यक्ष एवं के केंद्र कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी लें और परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और सावधानी के साथ पालन करें। क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करेंगे और इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह देख ले कि उस पर वही वर्ष छिद्रित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है। तो इसको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने के मिल जाएगा क्या, कोड 2024 का। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका रहेगा परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियों को शुद्ध एवं स्पष्ट भरेंगी। ये नहीं कि आप सर काट पीट करना शुरू कर दीजिएगा, बिल्कुल नहीं। आप स्पष्ट तौर पे भरिएगा और शुद्ध भरिएगा, गलत बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर ये गलत कर देते हैं तो आपकी कॉपी चेक बिल्कुल भी सर नहीं होगी, कॉपी चेक सर बिल्कुल भी नहीं होगी। लिख कर ले लो आप, कॉपी चेक नहीं होगी, ध्यान देना। सबसे पहले परीक्षार्थी का अंकमांक अंकों में सर, क्या है सर, अंकों में। अंकों में सर देखिए 10 अंकों का आपका रोल नंबर रहेगा। 10 अंकों का जैसे रोल नंबर है तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका है 3 9 7 8 5 2 0
1 और 3। इस प्रकार से आपका क्या है सर जी, रोल नंबर है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी सॉरी 2 6 8 1 9। मान लीजिए यहाँ पे भी क्या है आपका 0 है। ये आपका 10 अंकों का सर रोल नंबर है। तो इस प्रकार से अंकों का आपको भर देना है रोल नंबर। उसके बाद बहुत बच्चे मुझे पता है कि क्या बोलेंगे सर, करोड़ में भर दे सर, अरब में भर दे सर, खरब में भर दे। ये क्यों भरोगे? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप क्यों भरेंगे खरब में, क्यों भरेंगे अरब में? आपको जरूरत ही नहीं है अरब में लिखने की। ओके, आपको अरब में बिल्कुल भी नहीं लिखना है, बल्कि जैसे यहाँ पे 3 दिया है तो यहाँ पे कितना लिखेंगे शब्दों में, 3 लिखेंगे, फिर कॉमा, फिर कितना है 9। तो इस प्रकार से आप 9 लिखेंगे, फिर कितना है कॉमा, 7 है तो कितना सर 7, फिर कॉमा 8 है तो कितना सर आप 8 लिखेंगे, कॉमा 5 है तो कितना सर 5 यहाँ पे लिखेंगे, कॉमा 2 है तो कितना सर 2, फिर कॉमा, फिर 0 है तो कितना सर 0 लिखेंगे, फिर कॉमा 1 है तो कितना सर 1 लिखेंगे, फिर कॉमा, फिर 3 है तो कितना सर यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर सर 0 है तो कितना सर 0 आपको यहाँ पे लिख देना है। इस प्रकार से आप अपने कॉपी को सर भरेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या दिया है सर जी, आगे विषय आपका कौन सा सब्जेक्ट है सर, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये हिंदी का है, तो आप क्या भरेंगे सर, हिंदी भरेंगे। यहाँ पे क्या भरेंगे सर, हिंदी आपको यहाँ पे भर देना है, यहाँ पे हिंदी। अब हिंदी में केवल एक आपका पेपर होता है सर, कितना होता है सर, केवल एक पेपर होता है, इसलिए यहाँ पे प्रश्न पत्र में क्या डालेंगे सर, केवल भरेंगे। क्या भरेंगे सर, केवल आपको भरना है। उसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक देखिएगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से। ये देखिए यहाँ पे कुछ चीज आपको दिखाई दे, आई थिंक ब्लर ब्लर होगा, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ देखिए ये जो यहाँ पे रहेगा आपका 302 DQ, यहाँ पर सर क्या है 302 DQ जो आपको लिखा है, दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा नहीं, 302 DQ। और एक यहाँ पे आपका 3 अंकों का होगा और इधर आपका 5 अंकों का होगा। इधर देखेंगे तो 3 अंकों का रहेगा, इधर आपका 5 अंकों का रहेगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे ये जो 5 अंकों का है, यही आपका क्या होता है सर, पेपर कोड होता है। तो 302 DQ है, तो जो भी आपका रहेगा आप चेक कर लीजिएगा, 302 DQ यहाँ पे आप भर देंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। उसके बाद परीक्षा का दिन, आपका जो भी परीक्षा का दिन है, हाँ, सोमवार तो सोमवार, मंगलवार मंगलवार, बुधवार तो बुधवार, अगर बृहस्पतिवार है तो बृहस्पतिवार, अर्थात गुरुवार यहाँ पे डाल देंगे, गुरुवार भी बोलते हैं, ठीक है ना, गुरुवार डाल देंगे। परीक्षा की तिथि 22 तारीख को है तो 22/2/2024। पाली कौन सी है, प्रथम है तो प्रथम, द्वितीय है तो द्वितीय। अब सर केंद्र का नाम, और जो भी केंद्र का नाम रहेगा, मान लीजिए अगर मदन मोहन मालवीय है तो लिख देंगे मदन मोहन मोहन मालवीय, मालवीय इंटर कॉलेज। इस प्रकार से आपको सर डाल देना है, मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज। इस प्रकार से सर आपको कॉपी को भरना है बोर्ड एग्जाम में, जैसे मैंने आपको बताया। कोई डाउट? इसके बाद आपको कुछ भी भरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अंकों में, शब्दों में, जो यहाँ पे अंकों में रहेगा यही शब्दों में, गलत नहीं करेंगे। 3-4 बार आप चेक कर लीजिएगा। आप अपने जो आपके पास एडमिट कार्ड रहेगा ना, देखिए यहाँ पे मैंने एडमिट कार्ड भी रखा है, तो जो आपके पास एडमिट कार्ड रहेगा इससे सर 3-4 बार आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद अंकों में, शब्दों में, फिर यहाँ पे विषय, प्रश्न पत्र केवल, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक जरूर डालिएगा, क्योंकि पेपर आपका 7 कोड में रहेगा, 7 सेट में रहेगा। और यहाँ पे परीक्षा का तिथि और दिन और यहाँ पे केंद्र का नाम, बस यही आपको लिखना है। इसके अलावा आपको कुछ भी लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, यही लिखिएगा। अगर एक गलती करेंगे तो आपकी कॉपी नहीं जचेगी। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन सारी चीजों का ध्यान दीजिएगा। और हाँ, आपसे एक मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई साहब चैनल को प्लीज यार आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।